बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगह खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला को खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शम्स किचन और मैं हूँ आपका अपना शेफ़ शम्स। अच्छा नाज़रीन, रेसिपीज़ हम बनाते रहेंगे, साथ साथ हम आपको कुछ मैं आपको सिखाता भी रहूँगा, कुछ आपको मैं टीचिंग भी करूँगा, कुछ आपको मैं शॉर्ट कोर्सेस ही बताऊँगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, ये मेरी अपनी माशाल्लाह मेरी ये आप कह लें कि ये मेरी 14 इयर्स की मेरी मेहनत है ये सारी। ठीक है, इसमें जितने भी राज छुपे हैं वो सब मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। इसको मैं पब्लिश भी करूंगा, ये आप तक भी इंशाल्लाह पहुंचेगी मेरी बुक जो है। ठीक है, तो आज मैं बात करने लगा हूं सिर्फ अनियन के ऊपर। क्यों मैं अनियन पे बात करने लगा हूं, उसकी वजह ये है कि अक्सर औक़ात आप YouTube पे या इंटरनेट पे या हर जगह आप रेसिपीज़ देखते हैं कि लाइक आपने इतने मीडियम अनियन लेने हैं, या आपने कई और दो अनियन काट के रखे हुए होते हैं प्रेजेंट के लिए कि जी ये मैंने 2 मीडियम अनियन लिए हैं। ठीक है, अब आप हर एक इलाके का अपना अपना एक अलग ऑनियन होता है। ठीक है, आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, अगर आप अब्रॉड में हैं तो वहाँ पे अनियन डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में है या श्रीलंका बांग्लादेश में है तो वहाँ पे अनियन डिफरेंट आता है वहाँ पे। ठीक है, तो यही वजह है कि हम ऑनियन की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ ऑनियन लेते हैं और उसको डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, पका रहे हैं, उसका पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि आप उसके बारे में कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसको बनाते वक्त, उसको पकाते वक्त, उसके टेस्ट में, उसकी बेकिंग में, उसकी कुकिंग में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या कमियाँ बेशी आ सकती है। ठीक है, अब आपने अमूमन देखा होगा कि अक्सर औक़ात लाल प्याज की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे हम पर्पल प्याज बोलते हैं, पर्पल ऑनियन जो होता है। अमूमन कभी कभार पर्पल ऑनियन को जब आप काटते हैं तो आपकी आंखों से इतने आंसू नहीं निकलते, आपको वो इतना नहीं रुलाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप ऑनियन पे सिर्फ अभी नाइफ को उससे कट लगाते हैं तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड जो कि उसका सारा एक उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक एंटी टॉक्सिक एसिड रखा होता है हमारी बॉडी के लिए, वो निकलने की देर होती है और आपके रोना नहीं ख़त्म होता आपका। ठीक है, आपके आंसू इतने ज़्यादा निकलते हैं, वो इतनी आंखों में इरिटेशन करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इन दोनों से हमने क्या डिफरेंस लगाया, वो होता है जनरली तौर पे एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है कि जी ये हल्का प्याज और ये तेज़ प्याज है, इसको हमने कम डालना है, इसको हमने ज़्यादा डालना है। ठीक है, कभी कभार हल्का प्याज ही हमारी जितनी भी जो करीज हम बनाते हैं, जो अपनी हांडी बनाते हैं, उसको वो ख़राब कर देता है अगर हम अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स चले। और कभी कभार हमारा तेज़ प्याज जो है वो हमारी हांडी को सही कर देता है। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मार्केट में 2 किस्म के प्याज आते हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, एक हमारे पास ये प्याज होता है, एक ये पर्पल प्याज होता है। ठीक है, पर्पल प्याज की भी 2 किस्में होती हैं। एक पर्पल प्याज के अंदर गिरे बहुत होते हैं, जिससे हम गांठ कहते हैं, हमारी ज़बान में उसे बेसिकली एग्स कहा जाता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ एग्स इन द अनियन। ठीक है, तो वो भी एक डिफरेंट किस्म होती है, लेकिन उसका और इसका जो आउटर टेक्सचर और जो है इसकी शेप वो सेम होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होता है कि वो लाइट होता है और जिसके अंदर एग नहीं होता है, जिसके अंदर घिरा या गांठ जो हम बोलते हैं वो नहीं होती, वो कदरे बनिस्बतन उससे हार्ड, तेज़ और स्पाइसी होता है। ठीक है, दूसरा ये मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ प्याज, ये काबुल का प्याज होता है। हम जो अपने होटल में यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट्स में यूज़ करते हैं, कॉन्टिनेंटल खाने बनाने के लिए, देसी करीज बनाने के लिए, वो हम यूज़ करते हैं स्पेनिश अनियन। ये स्पेनिश ऑनियन अब आप कहेंगे कि ये तो मार्केट से इजीली नहीं मिलेगा, इसी तरह का होता है, उसे हम स्पेनिश ऑनियन बोलते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ये कुदरत ने हमें जो है बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है, हमारी ज़मीन बहुत जो है वो ज़खायर है, तो ये काबुल का अनियन होता है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान जो है, काबुल का जो वहाँ का जो सिटी है, काबुल का सिटी, सॉरी अफ़गानिस्तान की जो सिटी है काबुल, ये वहाँ से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है। ठीक है, अब मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कि इनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और किस तरह बन सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर आपके पास अगर घर में ये ऑनियन है और मैं आपको अगर इस ऑनियन से रेसिपी बता रहा हूँ, ठीक है,
तो आपने ये ही उतना ऑनियन लेना है, लेकिन आपने इसको इसके बराबर कैसे लेके आना है, इसको अपने न्यूट्रलाइज, हमारी ज़बान में इसको कहना पड़ता है, इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको हम न्यूट्रल करते हैं, इसके टेस्ट को हमने न्यूट्रल कैसे करना है कि अगर हम ये ऑनियन अपनी हांडी में जो 2 जाते हैं, अगर हम 7 भी डाल लेंगे तो जब मैं इसको अपनी न्यूट्रलाइज करने का तरीका बताऊंगा तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वो रेसिपीज़, ये वो ट्रिक्स है, ये वो टिप्स है जो कि सिर्फ उनको पता होंगी जो इस फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, मेरा ये मोटिव था कि मैं ये पब्लिक तक अवेयरनेस लेके आऊँ, पब्लिक को बताऊँ ताकि उन्हें भी अवेयरनेस हो। जो मेरी ख़वातीन जो घर में बहुत शौक़ रखती है कुकिंग का और अक्सर औक़ात सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनकी सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाती है और वो कहती है कि चले अगली दफ़ा मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूँगी, और अगली दफ़ा फिर ख़राब हो जाती हैं। तो उसमें सिर्फ मसला यही आता है कि हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम नाइफ़ ले लेंगे, कोशिश कीजिएगा कि फिंगर आपने पीछे रखनी है इस तरह करके। ठीक है, अगर आप सीधी रखेंगे तो ये बहुत स्लिपरी होता है, आपकी फिंगर काट सकता है। तो आपने इसको ऐसे काट लेना। ठीक, ये देखें, मैं आपको इसकी बैक साइड से भी ऐसे काट लेता हूँ। इसका अपने ऊपर वाला छिलका ऐसे उतार लेना है, बिल्कुल आराम से ऐसे पकड़ के, जो इसकी आउटर लेयर है। ठीक है, इसकी मुझे एक और आउटर लेयर उतारनी पड़ेगी। एक्चुअली स्पेनिश होते हैं वो, उनके रिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इनके काबुल के भी बनते हैं लेकिन इनके रिंग्स भी अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंट होता है और कोई इतना मेजर इसमें इशू नहीं होता। ठीक है, ये मैं पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे एक साइड पे कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे हैं जो प्योर स्पेनिश होगा ना, उसके अंदर ये छोटे छोटे रिंग्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर अभी इसको मैं काट रहा हूँ ना ऐसे, ये चीज़, ये इसको मैंने काट लिया ऐसे, ये तो मैंने इसको साइड पे कट लगाया हुआ था तो इसलिए ऐसे हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ये इसके जो हैं ये ऐसे इसके रिंग्स निकलते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसके ये प्रॉपर ऐसे रिंग्स निकलते हैं। हमारी फील्ड में ये चीज़ें जो होती हैं ये वेस्ट होती हैं, इनको हम चॉप करके करी में डालते हैं और ये चीज़ हमारी आ जाती है डेकोरेशन में आ जाती है। ऑनियन रिंग्स बहुत एक फेवरेट और बहुत एक कॉमन और बहुत यूनिक रेसिपी है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा किसी दिन। ठीक है, उसके भी 3-4 वेरिएंट्स हैं ऑनियन रिंग्स बनाने के, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस तरह के हमें जो है ना बड़े प्यारे और बड़ी कटिंग, अच्छी कटिंग में जो है ना हमें ऑनियन रिंग्स जो हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं प्याज से हासिल कर सकते हैं। ये देखें, ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये देख रहे हैं आप, और ये इतनी जल्दी टूटता भी नहीं है। ठीक है, हमारे लिए ये ऑनियन रिंग्स होते हैं, इनको हमने बस एक बैटर में डिप करना होता है, उसको फ्राई करना होता है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं उनको हमें ध्यान में रखना होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, ये हो गया वाइट प्याज। अभी देखेंगे इसको मैं सूंघ भी रहा हूँ लेकिन ये मुझे इरिटेशन नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर इतने हार्ड फ्यूम्स नहीं है। ठीक है, तो इनको मैं एक साइड पे यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी इजीली हो जाएगा। अब मैं लेता हूँ अपना देसी और पाकिस्तानी प्याज। ठीक है, ये वो प्याज है जो हमारी ख़वातीन को रुलाता है। जैसे हमारी ख़वातीन जो है, आप समझ ही गए होंगे कि वो रुलाती हैं तो फिर उनको भी तो रुलाना पड़ता है। अच्छा जी, ये देखें जी, इसको मैंने ऐसे काट लिया और इसका मैंने ये ऊपर वाला जो इसका छिलका है उसको मैंने उतार लिया। ठीक है, अब आप देखें कि इसके अंदर भी रिंग्स बने हुए हैं। अगर मैं आपको काट के दिखाऊं ऐसे, ठीक है, ये भी प्रॉपर रिंग्स हैं, ये भी मैं ढूंढ के लाया हूँ प्याज। ठीक है, ये आजकल के मौसम में आता है, सर्दियों के मौसम जब आने वाली होती है तब होता है। इसमें भी रिंग्स बनेंगे। आप में से मुझसे कई लोग पूछेंगे कि शम्स भाई रिंग तो इसमें ही बन रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये देखें, इसमें रिंग्स बन रहे हैं ये प्रॉपर, लेकिन आप बिलीव कीजिए ये इस टाइम मेरी आंखों में इरिटेशन कर रहा है ये प्याज, और बहुत अच्छी खासी इरिटेशन हो रही है मुझे आंखों में। ठीक है, ये रिंग्स इसके भी हमने बना लिए हैं। ये इवन मेरे कैमरामैन की आंखों में इस टाइम आंसू आ चुके हुए हैं और वो रोने वाला हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए रिंग इसके भी हैं और रिंग इसके भी हैं, लेकिन इसे हम कहते हैं बेसिकली ये स्वीट ऑनियन होता है। ठीक है, इसको बच्चा, बूढ़ा,
मर्द औरत हर उम्र का जो इसको बंदा है वो इसको खा सकता है। मैं 1 मिनट ये दूसरा पर्पल अनियन साइड पे कर दूं क्योंकि ये मुझे थोड़ा तंग कर रहा है, इसकी फ्यूम्स आँखों में चढ़ रहे हैं मुझे। उसके सिर्फ मैं 2-3 रिंग्स ले लेता हूँ। और अगर मैं इस अनियन के अगर मैं बनाऊँ ऑनियन रिंग्स, तो ये इतने को स्पाइसी होंगे कि इसके ऊपर जो बैटर लगा होगा उसका क्या उसे बोलते हैं फ्लेवर ही नहीं आएगा। इसके अंदर वाटर लेवल जो होता है वो ओनली 20% होता है। अब मैं आपको केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताने लगा हूँ, ठीक है। इसे केमिकल कंपोजिशन, इसका वाटर लेवल 20% होता है, ठीक है। इसमें वाटर लेवल 35 to 60% तक इसमें वाटर लेवल होता है कि हम इसको खाली ऐसे जब इसको काटते हैं, जब इसको हम ऐसे निचोड़ते हैं ना, इसमें से अच्छा खासा पानी निकलता है, इसमें से नहीं निकलता। तो इसलिए हमें इसको फ्राई करने में ईजी होती है, ताकि ये फ्राई करते वक्त जब ऑयल में इसका वाटर नहीं जाएगा तो ऑयल ज़्यादा चीखे नहीं मारेगा। जबकि जब हम इसको ऑयल में डिप करेंगे और इसको बनाए, अमूमन आप घर में इसकी हांडी बना लें तो कितना ये जो तेल है वो चीखे मारता है और शोर करता है कि जी बस हाँ बस लड़ाई ऐसे हो जाती है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर आपको कोई रेसिपी बताई है कि वो इस प्याज से मैंने आपको बताई कि आपने ये एक मीडियम लेना है। इस एक मीडियम प्याज लेने का मकसद, इस एक मीडियम प्याज की अगर मैं आपको रेसिपी बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये फिर आपको एक मीडियम का हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी एक्यूरेट नहीं होगी। सम टाइम आपको नहीं पता कि मीडियम है आप किस साइज़ का बोलना। मेरे लिए तो ये मीडियम है, एक इससे बड़ा भी आता है वो लार्ज होता है, ठीक है। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और जो बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलते, हम उन्हें काउंट ही नहीं करते क्योंकि उनके अंदर से जब एग निकल आता है तो वो सारा हमारा अनियन वेस्ट होता है। तो हम कम से कम इस साइज़ का नहीं लेते कि अगर सेंटर में से एग भी निकले तो बाकी हमारा कारआमद हो, उसके रिंग्स हमारे कारआमद हो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाऊँ, ये देखें, इसको मैं जैसे ही दबा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ये इसके अंदर से सारा, ये इसके अंदर से ये आप देख रहे हैं ये वाटरी हो गया सारा, ठीक है। जबकि इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, इसके अंदर जितना मर्जी दबा लूँगा इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। ये ड्राई होता है थोड़ा सा। अब आपने क्या करना है कि ठहरे मेरा कैमरामैन मुझे प्लीज़ ज़रा नीचे। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने इसको मीडियम लेना है और आपके इलाके में सिर्फ है ही ये प्याज, तो आप इसको किस तरह न्यूट्रलाइज़ करेंगे, ठीक है। उसका सबसे बेस्ट वे है ख़वातीन और हज़रात कि आपने, अगर आपके पास ये है प्याज या ये प्याज है, कोई भी प्याज आपके पास है, आप छोड़ दें कि मैं इससे बना रहा हूँ या इससे बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं पर रेसिपी में लिखा नज़र आ रहा है कि जी आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले रहे हैं, तो आप ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज अपने तौर से ले लें, ठीक है, जैसे आपको ईजी लगता है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जिसकी वजह से जो इसकी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा, वो टिप ये है कि आपने इसको कभी भी काट के नहीं डालना, इन प्याज को अपनी हांडी के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर। हाँ, कहीं आपको ज़रूरत है कि जी आपने काट के डालना है तो वहाँ पे वो एक अलग फैक्टर आता है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह कि अगली वीडियो में, बड़ी लंबी वीडियो में उसमें आपसे शेयर करूँगा। लेकिन जब भी कहीं आपको करी बनानी है, बेसिक करी, वो मुर्गी की है, दाल की है या किसी सब्ज़ी की आपने करी बनानी है या कढ़ाई की बनानी, कुछ भी आपने बनाना है, एक बेसिक करी बनती है। उस करी से ही आगे सारी करीज जो है वो डेवलप हुई हैं। तो बेसिक करी में हम जो यूज़ करते हैं, होटल में हमने एक करी बना के रखी हुई होती है, बेसिक करी। बाकी राजस्थानी टेस्ट देना है, दिल्ली टेस्ट देना है, नवाबी टेस्ट देना है, सिंधी टेस्ट देना है, उसके बाद पेशावरी टेस्ट देना है, तो उसी करी से हम आगे खेलते हैं। वो बेसिक करी क्या है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बनाना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, कोई भी दोनों इनमें से आपके पास जो प्याज अवेलेबल है आपने ले लेने। अगर 2 मीडियम साइज़ के लिखा, हमने 2 मीडियम साइज़ प्याज ले लिए, उसके आपने 5-5, 6-6, 7 टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े करके आपने उसको जब बीट करना है ना ब्लेंडर के अंदर या अपने चॉपर के अंदर कहीं भी बीट करना है, आपने उसके अंदर सिर्फ उतना दूध डालना है जिसमें आपका प्याज डिप हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि आपका प्याज थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो वो नज़र आए, उसके अंदर आपने दूध डालना है। ये एक इसकी बहुत यूनिक टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसके अंदर जैसे ही दूध डालेंगे, दूध क्या करता है, दूध बेसिकली इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इसका जो फ्लेवर होता है उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दूध के अंदर जो बेसिकली लैक्टोज होता है, ठीक है,
मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा तो कईयों को शायद नहीं समझ आएगी, कई चीज़ों को समझ जाएंगे कि दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो इसको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। जिस तरह आप ये कहें कि एक बच्चे का पैम्पर है वो वाटर अब्जॉर्ब करता है, वो लीक नहीं होता, ठीक है। सेम इसी तरह दूध के अंदर जो लैक्टोज होता है वो इसके फ्लेवर को अब्जॉर्ब कर लेता है और वो कभी भी उसको बाहर नहीं आने देता, बेशक आप उसको जितना मर्जी दूध को पका लें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप ये वाला प्याज लेंगे या ये वाला प्याज लेंगे, आपको सिर्फ प्याज का फ्लेवर आएगा, उसका कड़वापन, उसका कसालापन, उसका ज़्यादा तीखा होना या कम तीखा होना वो दूध अब्जॉर्ब कर लेगा। और दूध डालने से आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपकी हांडी का कलर काला नहीं होगा, बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद डार्क ब्राउन नहीं होगा, लाइट ब्राउन कलर रहेगा आपका, ठीक है। आप जितना मर्जी प्याज भूनें। होता है कि ख़वातीन अक्सर ऊपर हांडी रख के तो कहीं बिजी हो जाती हैं और प्याज जो है वो ज़्यादा पक जाता है तो फिर दोबारा वो उनके लिए भूनना मुश्किल होता है, तो वो कहती है चलो इसी सही बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हांडी थोड़ी काली काली शेप में आ जाती है, ठीक है। आपने दूध भी डाला होगा ना, इसके अंदर दूध डाला होगा तो कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका और इतना अच्छा फ्लेवर आएगा आप सोच नहीं सकते। नेक्स्ट टाइम आप घर में कोई भी हांडी बनाएं, आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उसके अंदर आप ये कह लें कि जो एक पाव का डब्बा मिलता है दूध का उसको आप हाफ कर लें, यानी 125 ml कर लें, या फ्रेश दूध जो है आपने वो लेके और इसको लेके अपने चॉपर के अंदर अच्छी तरह चॉप करके उसकी पेस्ट बना लेनी है, ठीक है। फिर आपने उसको जो है ना अपना जिस तरह बाकी आप प्रोसीजर करती हैं आपने उस तरह करना है। इसके साथ एक और चीज़ मुझे याद आ गई, वो भी इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिंजर एंड गार्लिक, इनका किस तरह कम्बिनेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ पे अक्सर ख़वातीन कहती है जी जिंजर इतना डाल दो, जी गार्लिक इतना डाल दो, इसका भी एक बैलेंस होता है। जब तक आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं ना होती किसी चीज़ की, इस तरह 2 दोस्त है ना, तो 2 दोस्तों के दरमियान अगर म्यूचुअल बॉन्डिंग है तो वो दोस्त हैं, उनमें म्यूचुअल बॉन्डिंग नहीं है तो वो दोस्त नहीं है। तो सेम इसी तरह अगर जिंजर और गार्लिक में अगर अच्छी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से अगर उनके अंदर बॉन्डिंग है तो आप एग्जैक्ट फ्लेवर दे रहे हैं। अगर उनकी केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे कि कितना जिंजर चाहिए कितना गार्लिक चाहिए, वो ख्वा आपका इतना मर्जी बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, कढ़ाई है, कड़ी है, कोरमा है, पुलाव है, कुछ भी है जिसमें आप जिंजर और गार्लिक डाल रहे हैं, उसमें आपने ये रूल ज़रूर फॉलो करना है। उसके लिए मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, मेरा ये आपको दिया हुआ इल्म जो मैं एक फीस भी लीला आप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकॉन पे जो है सो क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक मिल सके। इसी तरह अच्छी वीडियो को जानने के लिए मेरे साथ राब्ते में रहिए, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे आप रब्ता करें, मेरे ईमेल पे कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं कि आपको किस तरह और किस तरह की वीडियोस पसंद है, क्योंकि जिस तरह आप लोग चाहेंगे इंशाल्लाह उसी तरह मैं वीडियोस को बनाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, आप लोगों तक मैं अपनी सर्विसेज देता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।